हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? हाँ, बहुत बढ़िया होंगे। मैंने आपको लेक्चर 1 में वीडियो 2 अपलोड किया है यूट्यूब पे। आई थिंक वो आप देख चुके हैं, राइट? तो आज का ये वीडियो 3 रहेगा। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है बेटा। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, arithmetic progression means a sequence in which a constant number is added to each term. देखो ध्यान से, a sequence in which a constant number is added to each term और subtract from each term। या तो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं या तो माइनस कर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। each term starting from the first term to obtain the next term, it is denoted by AP, arithmetic progression। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? AP से करते हैं। द कांस्टेंट नंबर D, इसमें जो कांस्टेंट नंबर क्या है बेटा? D इज आल्सो कॉल्ड CD। CD मतलब क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस। ओके, CD मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। याद रखो, जो D है वो क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है। ओके, द नेक्स्ट, द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इफ A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। A क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है और जो D है आपका वो क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस है। ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द प्रोग्रेशन कैन बी रिटन एज A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dash dash dash। ओके, द नेक्स्ट, whose nth term is, इसका nth term क्या है बोले तो an equals to a plus ब्रैकेट n minus 1d। ओके, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जनरल फॉर्म क्या है? a plus d, a plus 2d, a plus 3d। अच्छे से याद रखो। ओके, और इसका जो n टर्म का जो फार्मूला, अरिथमेटिक का n टर्म का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा? आपका an equals to a plus n minus 1d। ये अच्छे से याद रखो। ओके, ओके, whose n term is an equals to a plus n minus 1d। n टर्म का फार्मूला ये है। द नेक्स्ट है आपका द nth टर्म ऑफ द, ये सुनो, नेक्स्ट, द nth टर्म ऑफ द लास्ट टर्म इज an equals to l minus n minus 1d। ये जितने भी फार्मूला है याद रखो, ये फार्मूला भी याद रखो बेटा। ये फार्मूला हम कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सप्रेशंस फॉर द कॉमन डिफरेंस। हाँ, अगर आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करने का रहता है, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, मालूम हो रहा है आपको कैसा मालूम करना? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, रफ कर लो इसको। समझ में आ गया बेटे? रफ कर लो। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं बेटे यहाँ पे मैं, सिंपल सा। डिफरेंस वो कैसे निकालते हैं बेटे? अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल लेंगे हम। अब एक एग्जांपल ले लेके सपोज सब समझ लो आप। हाँ, 1, 3, 5, 7, 9 है एग्जांपल। हाँ, अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म भी मालूम करा बोल रहे हैं और कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम करा बोल रहा है, राइट? फर्स्ट टर्म भी मालूम करा बोल रहा है आपको और कॉमन डिफरेंस भी मालूम करे। तो अभी याद रखो, ये क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म। ओके, आपको ए मालूम करना है। ए का मतलब क्या है आपको मालूम है? ए मीन्स आपका फर्स्ट टर्म है। ओके, ए क्या है बेटा? आपका फर्स्ट टर्म है। तो ए इक्वल्स टू कितना है? ए फर्स्ट मतलब क्या बेटा? 1। तो क्या हम ए तो बहुत आराम से मालूम कर लिए। अब जो डी है, कॉमन डिफरेंस हम कैसा मालूम करते हैं? देखो, अभी क्या है आपका? A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, राइट? A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो कॉमन डिफरेंस के वास्ते आप A2 में से A1 को भी निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं। आंसर तभी भी आपको वही मिलेगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, आंसर आपको वही मिलेगा। देख नेक्स्ट,
डी इक्वल्स टू आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, या लास्ट में हमारे क्या है, डी इक्वल्स टू A5 माइनस A4 भी कर सकते हैं। देखेंगे अब A2 कितना है आपका, A2 3 है, माइनस A1 कितना है आपका 1, तो 3 में से हमारा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे A3 कितना है आपका, बोलो A3 कितना है जी, हाँ A3 कितना है 5, माइनस A2 कितना है 3, तो 5 में से 3 का कितना होगा बेटे, चलो 2 बन गया। से हमारा डिफरेंस, चलो ये भी कर देखते हैं। A4 कितना है जी, A4 टर्म 7 है, माइनस A3 कितना है आपका 5, 7 में से 5 का कितना होगा बेटा 2 बच गया, राइट। द नेक्स्ट A5 कितना है जी 9 और A4 7, 9 में 7 का कितना होगा 2। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा, ठीक है, जल्दी लिख लो फास्ट, मैं रफ कर देता हूं। हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटे। इसके अंदर बहुत आपको क्या क्या करने का है। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका D है, और जो जनरल फॉर्म और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डैश 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 A प्लस n माइनस 1D, राइट। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और उसके बाद बोलो तो क्या है, n टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला क्या है बेटा an इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1D है। ओके, और द नेक्स्ट आप मेरे, और जो आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है फार्मूला क्या है, d इक्वल्स टू TP माइनस TQ डिवाइड बाय P माइनस Q, वो भी आपका एक फार्मूला है। और देख लास्ट टाइम का जो n टर्म का L माइनस ब्रैकेट n माइनस 1D, वो भी अच्छे से याद रखो, ठीक है। रफ कर दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे हम। इफ इन an arithmetic progression, AP means arithmetic progression, Tn equals to 3n minus 1, देन कॉमन डिफरेंस। थोड़ा अलग है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीक्वेंस में दिख रहा है आपको, राइट। देन कॉमन डिफरेंस इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है आपको। हाँ, ये जो क्वेश्चन आया था वो है बेटे 2009। ओके, देखो बेटे, अगर आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करने के वास्ते मिनिमम आपको क्या है 2 नंबर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो एक नंबर भी नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दिया बेटा Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1 दिए। तो आप ऐसा करो, पहले फर्स्ट टर्म उसके अंदर पुट करो, उसके बाद सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म पुट करो, आपको क्या है कॉमन डिफरेंस आराम से मिल जाएगा। ओके, देखो कैसा करना बेटा सोल्यूशन। क्या है क्वेश्चन, Tn इक्वल्स टू, मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ये Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1 है बेटे। तो आपका फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, क्या लेंगे बेटा, हम फर्स्ट टर्म लेंगे। अगर मैं फर्स्ट टर्म ले लूं तो n कितना हो गया बेटा आपका t, n की जगह हम क्या लेंगे 1 इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू क्या है बेटा 1 माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 में से 1 क्या था बेटा 2, तो t1 इक्वल्स टू 2। अब आपको ये लग रहा होगा सर आपने फर्स्ट टर्म क्यों रखा है, फर्स्ट टर्म तो उन्हें दिया ही नहीं। ऐसा नहीं रहता बेटे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1 देन कॉमन डिफरेंसेस। अगर आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करने का रहा तो मिनिमम 1 2 ऐसा कुछ भी डिफरेंस, जैसे कि मैं ला था 1 3 5 से मैं ला था ना, तो ये नंबर अगर आपको डायरेक्ट दिया तो आप आराम से कॉमन डिफरेंस कर सकते थे। लेकिन एग्जाम में बेटे उतने भी इजी क्वेश्चन देना वो तो उसकी बहुत बेवकूफी है, उतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड बेस पे ही देगा, थोड़ा कंफ्यूज करेगा ही। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है Tn इक्वल टू 3n माइनस 1, लेकिन आपका दिमाग कहां पर जा रहा है, सीक्वेंस पे जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस में से प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। आगे क्या दिया उन्हें कॉमन डिफरेंस बोले बेटा, क्या बोले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पूछने की वजह से क्या है बेटा, यहाँ पर हम क्या करें बोले तो फर्स्ट टर्म मालूम करें, अब सेकंड टर्म नहीं बेटे, हम सेकंड टर्म पुट करेंगे, सेकंड टर्म पुट कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा बोलो Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1, 3 n के प्लस क्या बढ़ेंगे 2 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना बेटा 5। चलो अब एक थर्ड मालूम करेंगे,
थर्ड टर्म क्या आएगा बेटा बोलो, थर्ड टर्म डायरेक्ट कर दूंगा, थर्ड टर्म क्या आएगा बोलो, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, हाँ थर्ड टर्म डायरेक्ट 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8। ओके, तो आपका सीक्वेंस क्या बना बेटा, ये जो आपके हाँ सीरीज नंबर क्या क्या बेटा बोलो, हाँ 2 5 8 डैश डैश डैश। तो ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है। कॉमन डिफरेंस फार्मूला से क्या करते हैं बेटा, हम A2 माइनस A1 कर सकते हैं, राइट। A2 कितना है आपका 5, A1 कितना है आपका 2, 5 में से 2 घात कितना हो जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 3। ओके, राइट फास्ट। हो गया, ठीक है, रफ कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, in an arithmetic progression, in an arithmetic progression, arithmetic progression t n plus 5 equals to t n plus 5 equals to 35 and tn plus 1 equals to tn plus 1 equals to 23 the common difference। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ही पूछा है, राइट। तो मैं आपको फार्मूला बताता ना बेटे, ये कौन से फार्मूले से कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, बोलो। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है बेटा आपका, d इक्वल्स टू टीपी माइनस टीक्यू डिवाइडेड बाय टी माइनस क्यू, यही फार्मूला है आपका। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो ये टीपी, ये क्या सपोज हम इसको क्या मान लेते बेटा, जो p है, देखो यहाँ पर टीपी, ध्यान से याद रखो, टीपी है ना, ओके ओके ओके, अब जो टीपी है बेटे, हाँ टीपी क्या है आपका, इक्वल्स टू टी एन प्लस 5। ओके, देन नेक्स्ट जो आपका टी क्यू है वो क्या है बेटे, हाँ टी एन प्लस 1, ठीक है, अच्छे से याद रखें। अब देखो ये जो p की प्लेस पे क्या है बेटे, p की प्लेस पे क्या है, p इक्वल्स टू n प्लस 5, ओके, और q की प्लेस पे क्या है यहाँ पर, हाँ n प्लस 1, ओके, याद रखो tn प्लस 5, tn प्लस 5 कितना था, tn प्लस 5 कितना दिया आपको 35, ओके, tn प्लस q 1 कितना दिया बेटा आपको 23। चलो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, टीपी कितना है बेटे, टीपी हाँ 35 माइनस टीक्यू कितना है आपका 23 अपॉन पी माइनस क्यू, पी कितना है जी आपका, सॉरी पी की प्लेस लगाना है ना वो, सही, राइट, पी कितना है बेटा आपका, हाँ n प्लस 5 माइनस क्यू कितना है बेटा आपका n प्लस 1। चलो ठीक है, अब 35 में से 23 निकालो, 5 में से 3 का तो कितना बचा बेटे 2, और 3 में से 2 का तो 1। चलो देन n प्लस 5 का n प्लस 5 माइनस इंटू एन, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू एन एन, देन नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस माइनस 1 का बेटे 1। अब इसमें से क्या गया बेटे, प्लस एन माइनस एन तो गया बेटा, गया 12 अपॉन, अब यहाँ पर कितना बेटा 5 में से 1 का तो कितना बचा आपका 4, 4 1 जा 4 3 जा, कितना आपका कॉमन डिफरेंस 3, d इक्वल्स टू 3 है। ओके, फास्ट फ्लो।
हुआ? हो गया बेटे? ठीक है, रफ कर दूं? रफ कर दूं? ये क्वेश्चन बेटे 2009 में आते हैं, ये क्वेश्चन बेटे में आता, राइट? चलो रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which term of the arithmetic, which term of the arithmetic progression, which terms of the arithmetic progression 7 comma 10 comma 13 dash 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 307 307। ओके, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ओके, रफ कर दो बेटा। आपको मालूम है ये क्या है बेटा, आपका A1 है, ये A2 है, A3 डैश 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 AN है। तो आपको क्या मालूम है, विच टर्म बोले, विच टर्म का मतलब क्या है बेटा, n। तो n आपको मालूम करना है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या है बेटा क्वेश्चन, बोलो। 7 कॉमा 10 कॉमा 13 डैश 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 307। अब इसके अंदर a कितना है जी बेटे, फर्स्ट टर्म कितना है 7। d करने वास्ते क्या करते हैं बेटा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका 10 माइनस a1 कितना है आपका 7, 10 में 7 का तो कितना बचा बेटे 3। ओके, d कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका 3 आ गया। ओके, उसके बाद जो आपके क्या ये लास्ट में क्या बेटा तुम्हारा ये an है, an कितना दिए 307। आपको मालूम क्या करना है बेटा, n मालूम करना है। ओके, चलो फार्मूला क्या है बेटा आपका, n टर्म का फार्मूला क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। चलो an कितना है जी 307, a कितना है 7 प्लस n नहीं मालूम माइनस 1, d कितना है आपका 3। 307 का बेटा 307, 7 का 7 प्लस का प्लस 3 into n 3n माइनस का बेटा माइनस 3 1 जा 3, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए 3 into n 3n माइनस का माइनस 3 1 जा 3। ओके, देन नेक्स्ट 307 का बेटा 307। ओके, 7 में से 3 निकाल दो, कितना बचा 4 प्लस 3n। ओके, देन नेक्स्ट अब क्या बेटा 307 और 4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको 1 सेट कर लेंगे और 3n को 1 सेट कर लेंगे। ओके, तो क्या हुआ ये 307, ये प्लस 4 इधर आ गया बेटा माइनस 4 इक्वल्स टू कितना बचा इधर 3n। अब यहाँ पे कितना बचा बेटा 307 में से 4 गया तो कितना हो गया, हाँ 303 इक्वल्स टू 3n। अब ये क्या है 3 इंटू में इधर आते क्या होगा डिवाइड में होता है। ओके, अपॉन 3 इक्वल्स टू n, 3 1 जा 0 3 1 जा कितना है n इक्वल्स टू 101। ओके, राइट फास्ट। राइट फास्ट और रफ कर दूं, हो गया तो रफ कर दो बेटे। और ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in an arithmetic progression, in an arithmetic progression, in an arithmetic progression, the common difference is 3, the common difference is 3, first term is 1, first term is 1, first term is 1, first term is 1,
then it's बहुत इजी है, then its 10th term is 10th term, तो आपको क्या मालूम करना है बेटा, 10th टर्म मालूम करना है। ओके, सिंपल है, इजी है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट दिया बेटे, हाँ क्या दिया यहाँ पर, कॉमन डिफरेंसेस, यानी कि हाँ डी कितना दिया बेटा आपको 3, फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दिया आपको 1, 10th टर्म मालूम करो, ए 10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और जो एन है वो कितना है टर्म 10। ओके, अब एंटर का फॉर्मूला क्या है बेटे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी। ओके, ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 डी कितना है 3, 1 प्लस कितना ऑर्डर 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। ओके, तो 10 टर्म कितना आपका 28। राइट फास्ट हो गया, लिख लो बेटे, बहुत इजी है, रफ कर दूं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6, among the following questions, among the question number 6, among the following questions, among the following questions, among the following questions, among the following, the terms are, the terms are in arithmetic progression is, चलो बोलो, in arithmetic progression is, इसमें से कौन कौन से arithmetic progression में बेटे, ऑप्शन नंबर 1 है 1, 4, 6, 1, 4, 6, ऑप्शन नंबर 2 है 12, 10, 14, 12, 10, 14, 12, 10, 14, डैश। थर्ड ऑप्शन है 35, 30, 25, 35, 30, 25, डैश। क्वेश्चन नंबर 4 दिए, ऑप्शन नंबर 4 दिए, ऑप्शन नंबर 4 है 8, 13, 19, डैश। चलो बोलो इसका आंसर क्या है। जो बच्चे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है और साथ साथ में उसका एग्जांपल भी आपको मालूम है तो ये आराम से कर सकते हैं। ओके चलो देखेंगे बेटा, पहले सबका डिफरेंस चेक कर लें। अगर डिफरेंस आप चेक करें ना तो ऑटोमेटिक है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या बेटा, जो भी डिफरेंस है वो क्या है सेम है ना, या तो इसके अंदर ऐड होते या तो सब्ट्रैक्ट होते, या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना, राइट, ये आपको मैं बोला था। ओके चलो कर लेंगे। देखो यहाँ पर आपको 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, ठीक है मान लेते हैं। 6 में से 6 में से 4 गया तो 2, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ऑब्जेक्टिव आपका एलिमिनेट हो गया यूं ही, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 12 में से 10 में निकाले तो कितना हुआ 2 बच गया, और 4 में से 10 में निकाले तो कितना हो गया 14 में से 10 गया तो 4 बच गया। ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव रॉन्ग है, तो ये भी क्या हुआ आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा कितना आपके पास सिर्फ 50%, बचा कितना 50%। अब देखो 35 में से 30 गया तो कितना बचा बेटे, कितना बचा 5 बचा। 30 में से 25 गया तो 5, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, आंसर तो यही होगा, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन फिर भी चेक करेंगे। ओके 13 में से 8 गया तो बेटा 5, 19 में से 13 गया तो कितना बचा बेटा, कितने जल्दी बोलो 6, राइट, तो ये भी रॉन्ग, तो आपका ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 35, 30, 25। ओके रफ कर दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे हम, चलो कर लेते हैं। In an, question number 7, in an
arithmetic progression, the correct relation is the correct relation is, इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है t n minus 5 equals to t n minus 5 equals to t n minus 4 plus d। ऑप्शन नंबर 2 है tn minus 5 equals to tn minus 6 plus d। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 tn minus 5 equals to tn plus d। ऑप्शन नंबर 4 है आपका tn minus 5 equals to tn plus d। ये तो हो गया ना, tn minus d, ओके सॉरी, tn minus d। चलो बोलो इसका आंसर क्या है बेटे? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर? इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द करेक्ट रिलेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है? ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है बेटा, tn minus 5 है। अब यहां पर n की वैल्यू ऐसी रख लो कि यहां पर रखने n की वैल्यू ऐसी रख लेना आप, क्योंकि इधर भी क्या होना आपका सेम होना। जैसे कि मैं समझो अब मेरा इधर क्या है t3 है, तो इधर क्या था मेरा बेटा a plus 2d आएगा, राइट। द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, मालूम है ना आपको? अगर तुम्हारा a1 रहा तो a आता है, a2 रहा तो क्या आता है जी, a plus d आता है, इसको a3 रख लो। अगर आपका a5 रहा तो a plus 4d आता है, राइट। जहां पर a है वहां पर t लिया बेटा, नहीं उसका कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर a10 रहा तो क्या आता है इसका बेटा, a plus 9d आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक ऐसा रखना है आपको, तो दोनों तरफ क्या रखना बेटा, एक ऐसा आंसर आ जाना, a5 का a plus 4d है तो ऐसा इक्वल आ जाना। तो बताओ कौन सा इसके अंदर करेक्ट है? चलो हम फर्स्ट से जाएंगे, फर्स्ट से जाएंगे। चलो आप बेटे यहां पर देखो, फर्स्ट वाला क्या दिए, फर्स्ट में क्या आ जाएगा बोलो? फर्स्ट में